हेलो एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस वक्त ईरान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और तकरीबन इस प्रोटेस्ट को ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन हुए हैं और 80 सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है और यकीनन उसकी वजह भी माइसा अमीनी एक 22 ईयर ओल्ड एक यंग लड़की थी और हिजाब के ऊपर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तकरीबन अब ये ज़िक्र जो है पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन तक स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका में और पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातचीत हो रही है इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बाकी दुनिया में जहाँ पे भी हम देखते हैं बात हो रही है। और इसके साथ-साथ एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन इस्लामाबाद वन्स अगेन सारा इनाम जो मतलब वाइफ थी शाहनवाज़ अमीर की और उन्होंने उसको 2-3 दिन पहले उसको कत्ल किया अपने घर के अंदर। क्या हो रहा है और हम कर क्या रहे हैं? एज़ अ इंसान में एज़ अ ह्यूमन बात करने की कोशिश करेंगे और बात करने के लिए आज काफ़ी टाइम के बाद मुझे जॉइन कर रही हैं आप सबकी जानी-पहचानी महाली सरकारी मतलब काफ़ी बात करती हैं ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से और एक्टिविस्ट है। अपना चैनल भी रन करती है और उसपे इस तरह की काफ़ी सारी बातें वो करती हैं, हम उनसे सुनते हैं। माली थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you so much, Fakhar, for having me. अच्छा मान लीजिए एक तो ईरान से शुरू करेंगे क्योंकि ये इशू ऐसा हुआ है कि अब ये एक इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, ये ईरान तक नहीं है। अब कोशिश तो काफ़ी की वहाँ की गवर्नमेंट ने कि इसको किसी तरीके से दबाया जाए, लेकिन 80 सिटीज़ में ये फैल चुका है और लाखों लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। बावजूद इसके कि 76 लोगों की जानें गई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो क्लैशेज़ हुए उसमें, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या कहेंगे कि हम कर क्या रहे हैं? आखिर इस लेवल पे हम पहुंचते क्यों हैं? अगर नहीं पहना या सही नहीं पहना, कहते हैं सही नहीं पहना, पहना हुआ था हिजाब बट सही नहीं पहना अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का चाहते थे, लेकिन इस पे किसी इंसान की जिंदगी लेना। हुँ। तो फ़ाख़िर जी एक्चुअली कल रात पे मैंने जो है 2 एक्टिविस्ट बुलाए थे जो अब कनाडा में रहते हैं, ईरान के थे वो और ओके। उनको मैंने इसी वजह से बुलाया था क्योंकि हमें तो नहीं पता, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडियंस को भी नहीं पता कि व्हाट जी। एग्ज़ैक्टली जो जो सफ़र कर रहा होता है ना, जो जहाँ उसको एक्सपीरियंस कर उसको बिल्कुल। पता होता है, वो ग्राउंड कब्र पे का जो हाल मौजूद मुर्दा होता है। जानता है। हाँ, बिल्कुल। कब्र का हाल वही है ना, मुर्दा जाने हम थोड़ी जानते हैं, तो मैंने उनको बुला के उनसे ये पूछा कि व्हाट इज़ दिस? क्या ये हिजाब पे ये चीज़ स्टार्ट हुई है? किस चीज़ पे ये स्टार्ट हुई है? जी। तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि जब इस वो यानी पीछे से कहते हैं जब इस्लाम आया था उस रीजन में, जब ईरान उसको कहा भी नहीं जाता था और किस तरीके से ईरान जो उनका जो शाह था उसके अंदर उसको किस तरह से रखा गया था। फिर खुमैनी आया तो उसने क्या-क्या चीज़ें की। तो इट वाज़ लाइक अ प्रेशर कुकर या आप कह सकते हैं कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था या और वो लोगों राइट। के ऊपर इतना लोगों को कब्ज़े में करके रखा हुआ है, आपने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है फॉर जी। सो मेनी इयर्स और 40 कितने इयर्स हो गए अब सिंस ही केम। तो वो इतना चिंगारी डालने की वो थी। और बात ये नहीं कि पहले प्रोटेस्ट ऐसे हुए नहीं है, हुए हैं लाइक द पीपल आई वाज़ स्पीकिंग टू 2019 में भी कुछ हुए थे, 2009 में भी कुछ हुए थे। राइट। There is deep-rooted issues with that. तो 2019 में जब ये हुआ था तो ईरान में इन लोगों ने इंटरनेट बंद किया था एंड दे मैसेकर्ड अबाउट 1500 पीपल। ओह माय तो अब जो हुआ है ऑब्वियसली वो एक चीज हुई बट इट इज नॉट ओनली अबाउट हिजाब। ये जी। हिजाब का नहीं है, इट इज अ डीप रूटेड प्रॉब्लम के लोगों को अपनी लाइफ अपनी तरीके से गुजारने की इजाजत नहीं है। राइट। आप बाहर जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं निकल सकते हो, आप कहीं जी। पे बाहर जो है फॉर एग्जांपल इन रमजान यू कैन नॉट ईट, यू आर फोर्स्ड टू फॉलो दैट रिलीजन। और उसी वजह से इनसे मैं जब बात कर रही थी तो वो यही कह रहे थे कि 53% of people in Iran don't follow any religion anymore क्योंकि वो ओह! इतने उसको उनको उसमें रखा है पिंजरे में कि अब आप देखें राइट, तो वो लोग रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो लोग टोटली डिनाई कर रहे हैं कि हमको इस इस्लामिक रिजीम नहीं चाहिए। और राइट। ये वाली जो मूवमेंट है वो डिफरेंट तरह से लग रही है क्योंकि मैंने उनसे ये पूछा कि आई ये जो मोरालिटी जो पुलिस है आपकी, जी। इनको लोग पकड़-पकड़ के मार रहे हैं, इनको रेजिस्ट कर रहे हैं। मैंने औरतों को देखा है वो उन हिजाब उतार के उनके सामने जा रही हैं, लाइक दे आर नॉट बिल्कुल, जला स्केयर्ड रही ऑफ हैं द उसको। रिलीजन। हाँ, तो वो दे यही आर कह रहा था बर्निंग कि देयर ये पहली हिजाब दफा इन फ्रंट ऑफ देम। वो यही कह रहा है कि या ये पहली दफा हुआ है कि दे आर रेजिस्टिंग लाइक दिस।
और पहले नहीं हुआ था, एंड दे आर वेरी होपफुल कि ये रेवोल्यूशन जो ये होगी, और ये सिर्फ ईरान में नहीं हो रही है। 12,000 बंदा उस दिन लास्ट सैटरडे टोरंटो में निकला है। अभी अक्टूबर 1 को एक और टोरंटो में रैली हो रही है, विच आई एम प्लानिंग टू अटेंड एज वेल, और वहां पर भी बहुत सारे लोग होंगे। यूके में आप देखें तो वहां पर लोग निकले हैं, वहां पे एम्बेसी तक पहुंचकर वहां पे चढ़ गए। सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। मगर इसको इससे नहीं रिलेट किया जाए कि ये सिर्फ हिजाब की प्रॉब्लम है। अगर आप हिजाब को देखें तो वो हम औरतों के लिए एक कैद है। टू बी ऑनेस्ट, आई लाइक माई हेयर बीइंग फ्री, यू नो, और वो एक चीज पहनना जो है, आई जस्ट डोंट लाइक इट, आई एम नॉट फ्री। या एक कैद में आपने रखा हुआ है उन औरतों को, एंड दे आर जस्ट रिफ्यूजिंग इट नाउ, एंड दे डोंट केयर। दूसरी बात ये कि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, पहले इंटरनेट वगैरह नहीं या होता था तो लोगों को पता ही नहीं था कि भाई दूसरे लोग कैसे रह रहे हैं। अब इंटरनेट यस आ गया है, तो एग्जैक्टली पीपल आर मोर अवेयर, उनको साइंस का पता चल रहा है, टेक्नोलॉजी का पता चल रहा है, एंड देन दे सी कि ये लोग फ्रीडम से रह रहे हैं, तो व्हाई आर वी नॉट अलाउड? हम भी तो इंसान है, हम पे ये जुल्म क्यों हाँ हो रहा है? और जहां एग्जैक्टली आपने ये बात की कि ऑब्वियसली ये चीज भी दबा देनी थी, वो तो टिकटॉक और जो दूसरे ट्विटर हो जाए, उस पे मिलियंस में जो है ये हैशटैग चला है इस बंदी के बिल्कुल नाम का, तो एग्जैक्टली जाकर पीपल वर फोर्स्ड टू कवर दिस स्टोरी, वरना इसको भी दबा दिया जाता। अब हुआ ये है क्योंकि हमारे लेफ्ट में वो कल्चर चलता है, राइट? तो औरत को इस तरीके से मार देना कि 2 स्ट्रैंड मिल गए बाल के, तो दे हैड टू, अब ये जो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, या क्योंकि वो कल्चर ने यहाँ पे बताया है कि हिजाब इज अ चॉइस, राइट? हमारी लिंडा सरसौर उठा लें, इल्हान उमर पहुंची होती हैं, वो सब ने हिजाब पहने हुए होते हैं और वो हमेशा कहती हैं हिजाब इज अ चॉइस। वोक पे औरत आ रही है हिजाब पहन के, हिजाब इज अ चॉइस। हमारे जस्टिन ट्रूडो मिलते हैं मुसलमानों से, सब ने हिजाब पहना होता है। तो अब वो उनके मुंह पे फट गई है ये चीज कि हिजाब इज नॉट अ चॉइस, हम्म right? So they, even some of the feminists are speaking about it and they are thinking about it कि भाई ये क्या चीज है। So it's फाइन complicated, so deep rooted। अगर आपने वो उसका पूरा समझना है तो people can go and watch that whole show on my thing। But yeah, in a gist, I think that is what is happening। नो इट्स बिल्कुल सही बात आपकी सही है लेकिन इस चीज से हमने निकलना कैसे है मैं ये नहीं कहता मतलब हिंदुस्तान में भी इसको बड़ी एक पॉपुलैरिटी मिली है लोग बड़ा सपोर्ट किया लोगों ने काफी लार्ज स्केल पे सपोर्ट किया बट द थिंग इज मैं कहता हूं कि अगर अपनी मर्जी से कोई पहनना चाहता है उसको आप रोके नहीं लेकिन अगर आप कोई नहीं पहनना चाह रहा अफगानिस्तान में कोई लड़की नहीं पहनना चाहती तो आप उसको मतलब कभी कोड़े मार रहे हैं कभी उसके साथ क्या कर रहे हैं कभी उसको क्या कर रहे हैं और मतलब बात यहां तक पहुंची ईरान की कि आपने उस लड़की को मार दिया उसका कत्ल कर दिया उसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी थी या ये मुझे ये वाली समझ नहीं आ रही कि यार ये कौन से अब मैं क्या कहूँ आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर बट द थिंग इज कि शायद इंसान की किसी भी रिलीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंसान की है बाकी चीजें बाद में आती है जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो किसी भी रिलीजन में वो बाद में होते हैं इसके बावजूद हम ये कर रहे हैं और मतलब ईरान में जिस तरीके से 70s में हमने देखा 70s तक शायद ईरान कहते हैं कि एक बड़ा मतलब एक खुला वहां पे एक सिस्टम चलता था बड़ा एक ओपन सिस्टम होता था और बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का ईरान प्रोग्रेस भी कर रहा था उसके बाद क्या हुआ 1970s या 75 के बाद जो शाह ईरान का इनकलाब ये कहते हैं रेवोल्यूशन आया आफ्टर दैट ईरान पे सैंक्शंस हैं बहुत सारे और मसाइल हैं और ये लगे हुए इन चक्करों में पड़े हुए कि यार इस बंदी ने लड़की ने हिजाब सही नहीं पहना पहना हुआ है लेकिन हमें पसंद नहीं है कि इसने ये जो है ना और कहते हैं काबिल इतराज आई डोंट नो कि व्हाट द हेल इज दिस कि यार काबिल इतराज कपड़े पहने हुए ये भी एक खबर आ रही तो हम ठीक क्यों नहीं करना चाहते अपने आप को या होंगे ही नहीं हम इसी तरह रहेंगे Well, it all depends ना कि आप एक कंट्री में कौन सी चीज आपने चलानी है, आपने डेमोक्रेसी चलानी है, आपने शरिया लॉ या चलाना है, आपने क्या चलाना है। तो जब मैं इनसे ये बात कर रही थी तो जो शाह था, इवन दो ही वाज अ मुस्लिम, वो या अपनी रिलीजन को डिफरेंटली इंटरप्रेट करता था, राइट? जब टर्की में बात की गई थी हिजाब पे तो उस वक्त जो बंदा था ही वाज लाफिंग एट इट कि क्या मतलब है हिजाब, ओके राइट? तो उन लोगों ने अपने इस्लाम को डिफरेंटली इंटरप्रेट किया था। एंड बात ये थी कि खुमैनी के आने से पहले मुझे जो इन्होंने बताया था कि ईरान वाज डूइंग वेरी वेल, वो या हर चीज में प्रॉस्पर कर रहा था, आगे निकल रहा था, और उसको फिर एग्जैक्टली उठाकर आप डार्क हो गए, क्योंकि उस वक्त लोगों के दिमाग खुल रहे थे। तो ये मैं उनकी बातें बता रही हूँ जो मुझे कल बताया इन्होंने
कि रिलीजन को फिर खतरा पड़ना शुरू हो गया। दे फेल्ट दैट दे वर इन डेंजर, सो दे हैड टू कम आउट कि अब जी, सब लोग यहाँ पर हो रहे हैं तो हमारी रिलीजन खतरे में पड़ रही है, एंड सो हेंस दिस ऑल वाज डन। और खुमैनी ऐसे ही नहीं आ गया था, उन्होंने बड़े वो दिए थे कि आपको हम फ्री पानी देंगे, हम आपको फ्री बिजली देंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे, झूठे प्रोमिस करके वो आ गया, बट देन व्हेन ही केम ही डिड ऑल दिस, राइट। हुँ, तो प्रॉब्लम ये आती है कि एक आप रिलीजन को 10 तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप इस्लाम को उठाएं तो उसमें हमें बहुत सारे फिरके मिलते हैं, इस वजह से कि या आप एक चीज को मोम की तरह इधर भी मोड़ सकते हैं, उधर भी मोड़ सकते हैं। यू कैन फोल्ड इट एनी डिफरेंट या वेज दैट यू वांट। वेयर एज कि अगर हिजाब की आप बात करें तो कुरान में जो है जो आता है लिखा हुआ, तो वो ये है कवर करना है आपने, राइट। फिर या हमको हदीसों में भी जाकर लगता है कि जो ईमान वाली औरतें थी और जो नॉन मुस्लिम थी, या जो उन जमाने में जो लौंडियां या होती थी, उनको कवर करने की वो नहीं थी। उनमें डिफरेंस ये होता था कि लौंडियां टॉपलेस रहती थी और जो ईमान वाली थी वो अपने आप को कवर करती थी। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि आपने सर कवर करना है या बाल कवर करने हैं। बुजुर्ग की बात हुई है कि आपने अपनी छाती कवर करनी है, बट देयर इज नो स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन कि आपने ये करना है। इसी वजह से आपको अफगानिस्तान में एक वो शटलकॉक बुर्का मिलता है, हुँ, ईरान में आपको सिर्फ हिजाब मिल रहा है, पाकिस्तान में देखें तो लड़कियां सर पे दुपट्टा लेती हैं, चंद हाँ, छाती पे दुपट्टा लेती है। सो देयर सो मेनी वेरिएशंस, राइट, ऑफ यू कैन इंटरप्रेट इन दैट वे। अब जब आप इस्लामिक शरिया लॉ लेकर आते हैं तो फिर वो वहां के लोग डिसाइड करेंगे कि भाई आपने कौन सा शरिया वाला वो करना है। हुँ, दे बिलीव, क्योंकि इस्लाम, सॉरी टू से अगेन, इस्लाम में औरतों के हकूक नहीं दिए गए हैं। औरत को हमेशा अंदर बंद करने की के लिए कहा गया है, औरत बाहर नहीं निकल सकती है, औरत की सारी इज्जत उसके कपड़ों के तक महदूद है। तो दिस इज व्हाई यू सी द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इन ईरान। अच्छा अब जी, अब जी। मैंने जी, अच्छा एक नहीं मतलब बोलिए। ये अभी यूनाइटेड नेशन का जब एनुअल सेशन चल रहा था यूएनजीए का, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है सदर रईसी जो है, उनका एक इंटरव्यू होना था क्रिस्टीन अमानपोर के साथ, जो एक मतलब एक मानी हुई जर्नलिस्ट है, और हम जैसे जो छोटे-मोटे जर्नलिस्ट हैं, हम उनको देखते हैं और उनसे सीखते हैं। उनको इंसिस्ट किया गया कि अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगी तो लास्ट मिनट पे वो इंटरव्यू ही कैंसल किया गया। अमानपुर ने कहा कि नो, मैं नहीं पहनूंगी। हालांकि अमानपुर को मैंने अफगानिस्तान में देखा, वो मतलब वहां पे उड़ रही थी, लेकिन वो शायद अपनी मर्जी से उड़ रही थी, वो किसी के कहने पे नहीं थी। यहाँ पे उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, तो वो इंटरव्यू ही प्रेसिडेंट रईसी का कैंसिल हुआ। मगर वो इंटरव्यू ईरान में थोड़ी हो रहा था, वो तो वेस्टर्न कंट्री में हो रहा था। न्यूयॉर्क में हो रहा था ना, बिल्कुल न्यूयॉर्क में हो हाँ, रहा तो था वो। वही वही बात हो गई ना कि आप वेस्टर्न कंट्री में बैठ के आप एग्जैक्टली यहाँ पर हम मुझसे कहेंगे हिजाब जी जी पहनो, तो मैं तो कहूँगी दिस इज अ प्रॉब्लम। ये हमारी फेमिनिस्ट और हमारी जितने भी ये पॉलिटिशियंस जाती रही हैं, ईरान हो, सऊदी अरब हो, तो वहां जाके वो हिजाब पहनती। हमारी यहाँ पे ओंटारियो की प्रीमियर थी कैथलीन विन, वो खुद लेस्बियन थी, मगर वो बड़ा सपोर्ट करती थी ना। तो वो एक दफा मस्जिद में चली गई, तो उनको उठा के पीछे बैठा दिया, तुम औरत हो वहां जाके बैठो, और वो वहां बैठी। that was like I would feel so highly insulted by that whole thing। मगर वो बैठी, उन्होंने उनको यहाँ पर लोगों को वो करा, राइट। दिस इज द होल थिंग अगेन कि दूसरी जगहों पे आपको देख रहा है कि हिजाब को लेके बड़ा इशू बनाया जा रहा है वेस्ट में कि हाय हमें हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है। फ्रांस से बहुत लोगों ने इस चीज हाँ को कंपेयर बिल्कुल करने की या कोशिश की बिल्कुल यू आर कि राइट ओ वहां में तो औरतें उतारने को सपोर्ट कर रही हैं, फ्रांस में जिनको पहनना है उनको नहीं कर रही हैं। इट इज अ टोटल डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, इट्स अ टोटल डिफरेंट स्टोरी। पहले हम्म आपको अलाउड था पहनना, वो जब हरकतें हुई हैं वहां पर, आप लोगों ने जाकर वहां पे डिफरेंट चीजें की हैं, तो फिर उन्होंने वो करा। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, नो रिलीजियस सिंबल्स आर अलाउड। क्यूबेक में ओके ये लॉ है, आप कोई रिलीजियस सिंबल जो है आपके नहीं होने चाहिए। आई एम ऑल फॉर इट कि स्कूलों में भी कोई रिलीजियस सिंबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे लोग फिर इक्वली बैठेंगे वहां पर। तो ओके दिस इज समथिंग यहाँ पर है। आपको पता है कंट्री में आप जा रहे हैं, मुझे पता है ईरान में मुझे कवर करना है तो मैं वहां नहीं जाऊंगी, राइट। आपको यहाँ राइट पता है कि भाई एक स्कूल में है या एक ऑफिस में वहां हिजाब नहीं है, तो आप वहां क्यों जा रहे हैं? वहां जाए ऑलराइट कि आपने अप्लाई करना, फिर उनके ऊपर धांधली करनी है कि नहीं तुम मुझे दे नहीं रहे हो, मेरा राइट वो कर रहे हो। एवरी ओके पब्लिक प्लेस और एवरी गवर्नमेंट हैज द राइट टू डू इट। जब भी तो ईरान कर रहा है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग कर रहा है, एंड पीपल कैन गो अगेंस्ट इट। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। और हम्म यहाँ पर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वो कह दिया है कि नहीं पहनना, यू कैन पुट इट ऑन इन पब्लिक, आप पहन के जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल या अगर आप लोगों के साथ पब्लिक में इस तरह डील करें, लाइक यू आर या अ रिसेप्शनिस्ट और व्हाटएवर, या देन इट इज नॉट अलाउड। इट्स अ फॉल्स कंपैरिजन जो ये लोग कर रहे होते हैं। एंड इन हम्म वेस्टर्न कंट्रीज यू हैव अ चॉइस,
कनाडा में आपके पास चॉइस है, आप निकाब भी पहन के जा सकते हैं। तो आई ओके। हैव नो प्रॉब्लम इफ समबडी वांट्स टू वेयर इट। अगर औरत ने पहनना है, दैट इज फाइन, यू कैन वेयर योर थिंग व्हाटएवर यू वांट। या आई एम नॉट एनीवन टू टेल यू व्हाट टू वेयर, मगर आई शुड गेट द सेम रिजल्ट्स फॉर माय सेल्फ। अगर मैं बिकिनी पहनना चाह रही हूँ तो फिर मुझे उसकी भी इजाजत होनी चाहिए, दे राइट? शुड अलाउ यू, दैट्स बिल्कुल। व्हाट। राइट, राइट। अच्छा, एक तो ये वाली बात हुई। अब मतलब जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें लास्ट 3 और 4 इयर्स में नज़र आई हैं, स्पेशली वुमेन राइट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें। और अब तो ग़ालिबन एमबीएस ने एक फीमेल को अपनी कैबिनेट में भी, बेशक उनकी रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करती है, लेकिन उसको सीट भी दी है, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और हमने वहाँ पे देखी है सऊदी अरेबिया में। बल्कि कल परसों मैं ट्विटर पे देख रहा था कि मतलब सऊदी आइडियल्स के नाम से कोई शायद शो वो भी वो शुरू कर रहे हैं। तो बल्कि लोगों ने कहा कि अब हमारे पाकिस्तानी जो है, कहते हैं हमारे पाकिस्तानी अब क्या सऊदी अरेबिया के खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो लोग, किया है लोगों ने, बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन मकसद ये और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कहते हैं कि यार जो मुझे सही लगता है फखर यूसुफजई को, तो वो सबको ठीक लगना चाहिए। ये चीज हम में से नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से हम ये कंट्रीज जो हैं बहुत पीछे रह गई हैं। बहुत सारा नुकसान हो गया, और मजीद शायद उसके लिए भी हम कहते हैं यार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की जिंदगी, अगर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, ना हो, लेकिन भाई हमने ये वाली नाक नहीं कटवानी, हमने तो ये नाक जो है ना ऊंची रखनी है। अब पता नहीं कहाँ पे ऊंची रखते हैं, हमारी जो मोम की नाक होती है। वो ज्यादातर औरतों की सलवारों के अंदर होती है नाक और इज्जत, हमेशा बस वहीं से शुरू होती है, वहीं पे खत्म जबरदस्त, होती है। हाँ, यानी औरत जबरदस्त। ने कवर किया है। अभी भी लोग आए कहते हैं कि भाई आप कवर नहीं करेंगी तो मर्द कैसे कंट्रोल करेगा अपने आप को? आई मीन ये तो ये इमरान आर्गुमेंट खान आप साहब भी बार बार लोगों को कहते थे कि लोगों की लड़कियों के कपड़े सही नहीं है, तो फिर इसीलिए जो है ना वो इस तरह के केसेस हो रहे। मतलब मुझे अफसोस होता था कि यार ये तो फिर अच्छा हो गया, यही लोग जब जाते हैं बाकी किसी और कंट्री में कुछ करें ना, वहां पे मतलब इनको जूते पड़ते हैं, तो फिर ये बिल्कुल इंसान के बच्चे बने रहते हैं। तो मगर इमरान खान को कौन सपोर्ट कर रहा है? पता है कितनी औरतें मुझे बाहर पे मिलती हैं जो खुद प्रिविलेज है यहाँ पर, खुद उनको सारे राइट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं हाँ, और वो चाहती है पाकिस्तान में शरिया लॉ और इस्लामिक लॉ लेकर आए वो। हाँ, मैं उनसे यही बिल्कुल। कहती हूँ कि आपको जिस तरह हम यहाँ बैठ के अफगानिस्तान वो में चाहते हैं, हम पाकिस्तानी भी अफगानिस्तान में चाहते हैं, अपने लिए नहीं चाहिए, उनके लिए चाहिए। हाँ, तो वो नहीं, वो ये बातें भी करती हैं और नहीं, आई हैव कम अक्रॉस लॉयर्स, आई हैव कम अक्रॉस पीएचडीज, आई हैव कम हम्म, अक्रॉस पीपल हू आर डॉक्टर्स जो बाहर के मुल्कों में डेमोक्रेसी में बैठ के बड़े मजे से कह रहे होते हैं कि हमको यहाँ इस्लामिक लॉ चाहिए। मैंने उनसे सवाल किए हैं। वो जो शमीना बेगम के लॉयर है उनसे मैंने पूछा था कि अगर यहाँ पे यूके में पार्टी आ जाती है मुसलमानों की तो आप क्या प्रेफर करेंगे अगर वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं इस्लामिक लॉ प्रेफर करूंगा। और मैंने कहा और अभी अगर आज इस्लामिक लॉ हो और डेमोक्रेसी हो, व्हाट विल यू चूज? उन्होंने कहा मैं इस्लामिक लॉ चूज करूंगा। मगर फिर जब इन लोगों से ये पूछो ना कि भाई अभी जो मुसलमान कंट्रीज हैं क्या वहां पर इस्लामिक लॉ फॉलो किया जा रहा है? नहीं नहीं, वहां कोई नहीं कर रहा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन सा लॉ है जो इन्होंने बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। वो कहते नहीं हम सबको ह्यूमन राइट्स देंगे, हम गेज और ये सब कुछ भी वो करेंगे। तो आई डोंट नो कि कौन सा लाला लैंड, कौन सी फैंटेसी में ये जी रहे हैं बाहर के जो हमारे पाकिस्तानी होते हैं। और फिर आपने अगर देखा होगा भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जो वो मरियम क्या नाम है उनका यूके मोरजेब, में। हमारी इंफॉर्मेशन की हाँ, मिनिस्टर, लंदन में जो कुछ तो उनके जिनके साथ। ऊपर वो बात हो रही थी तो वो क्या बोल रही थी, ओ देखो सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ है। अच्छा, उनके साथ जो औरतें हैं उन्होंने भी नहीं लिया सर पे एग्जैक्टली। दुपट्टा। And I was like, मतलब बिलीव मी मालिश, कि मुझे बहुत मतलब दुख इस चीज का हुआ कि ये लंदन जैसी मतलब ओपन सोसाइटी में रहने वाली खवातीन, और कह रही सेंट्रल लंदन में कॉफी पी रही। मतलब कॉफी पीना कोई इतनी बड़ी बात है कि मतलब वो बेचारी कॉफी नहीं पी सकती वहां पर? क्या मसला है? मतलब कितने की कॉफी होगी वहां पे? 100 पाउंड्स की होगी, कितनी होगी? इससे ज्यादा की तो नहीं लगती मुझे कि कोई मतलब 1000 पाउंड उन पे लगेंगे या 2000 पाउंड लगे। कितने की कॉफी होती है नॉर्मली? यार ग्रे गोose की इतनी बड़ी बोतल थोड़ी लेके जा रही थी वो, भी उसे 2-3 पाउंड की उसने कॉफी पी ली होगी। द पॉइंट इज देखें उस बंदी की, आई अब मुझे उसका इतना नहीं पता, आई माइट डिसएग्री विद हर ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, मगर उसकी हिम्मत है, उसकी दात है कि उसने बर्दाश्त किया। मैं होती तो वही गरम-गरम कॉफी जाती इन सब लोगों के ऊपर। मैं तो नहीं बर्दाश्त करती इस जबरदस्त। तरह की हरकतें, स्पेशली इन द वेस्ट, क्योंकि दिस इज समथिंग आप मुझे क्यों हरास कर रहे हैं इन द पब्लिक? अब बिल्कुल। मैंने देखा है यहाँ पर जैसे ट्रूडो आता है तो ट्रूडो को भी ना लोग यहाँ पर गालियां दे रहे होते हैं, हाँ। मगर ही इज अ पब्लिक फिगर, वो वहां का है। मरियम इज नॉट अ पब्लिक फिगर या इन यूके, शी इज इन यूके, लाइक यस। एनी अदर नॉर्मल या सिटीजन।
शी इज़ नॉट अ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या वो है, लेकिन अगर वो होती लेकिन तो फिर वो सिक्योरिटी बात। महालीज उस चीज़ को भी बिलीव मी पाकिस्तान में मेरे कुछ मतलब जान-पहचान वाले लोग हाइली एजुकेटेड और मतलब अमेरिका में मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, कोई यूके में कर यकीन करें वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने कहा यार इनके साथ बहस करना फ़ज़ूल है कि यार ये तो ठीक हुआ ना, इन्होंने फलाँ ने ये किया था। मैंने कहा अगर मैं गलत करता हूँ, तो फिर इसका मतलब है फिर एक-दूसरे के साथ ये सिलसिला चलता हालाँकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारी यहाँ पे एज़ अ जर्नलिस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन की मिनिस्टर है, मतलब एक सोबर बंदी है। मैं ये कहूँगा ठीक है उनके मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, मैं डिसएग्री कर सकता हूँ। लेकिन ये मुझे राइट नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये यहाँ पे कॉफ़ी क्यों पी रही है और ये यहाँ पे लंदन में सेंट्रल लंदन में क्यों फिर रही है? क्यों मार्केट्स में जा रही है? क्यों? व्हाई? मतलब व्हाट द हेल दुपट्टा इज़ नहीं दिस कि लिया मैं वैसे, आप या कौन होती है दुपट्टा जज नहीं लिया करने हुआ वाले जी। जो आप शादी लेना, कर रही है। आपने अगर लेना है दुपट्टे ने या बुर्के ने या जो भी आपने लेना, आपको किसी ने रोका थोड़ी है। लंदन तो आई थिंक यूके का तो सत्यानाश कर दिया। अब आपने खुद ही देखा है कि वो जो हिंदू मुसलमानों के हाँ, बीच में जो चीजें हो रही हैं, फिर अभी यही ईरान के लोग जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हुँ, पाकिस्तान की जो शिया आ गए उनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दे सपोर्ट द ईरान हाँ, रिजीम, या, राइट? क्योंकि उनके या, भी जो सिंपैथाइजर हैं वो भी कर रहे हैं ना काम इस चीज बिल्कुल, पे। और बिल्कुल बड़े ठीक। मजे की बात है, कल मैं इनसे जो बात कर रही थी ना, वो मुझे ये बता रहे थे कि अगर ईरान की लड़की वो छोटे कपड़े भी पहन ले, मगर अगर वो इस्लामिक रिजीम को सपोर्ट कर रही है, उनको जस्टिफाई कर रही है, वो पहन सकती है। They can post their things, they can do whatever, as long as you're talking about favoring them. तो आपने ऐसे बोला कि पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, मुझे अब पहले मैं समझती थी कि इंसान पढ़ लिख जाता है ना तो थोड़ा शऊर आ जाता है उसके अंदर। मगर आई हैव सेम कम हियर, अक्रॉस हाईली सेम पीपल हियर मेरी भी यही सोच थी। जिन्होंने बिलीव मी पीएचडी मेरी खुद यही सोच थी। डॉक्टर्स बन गए हैं वो। तो मैं कहती हूँ मैं जाहिल अच्छी कि मैंने कभी पीएचडी नहीं की, मैं डॉक्टर नहीं बनी, कि अगर डॉक्टर और पीएचडी बन के आपने यहाँ पर मुझको दरस देना है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे कि नहीं हुए थे, एंड ट्राई टू जस्टिफाई थिंग्स। जब हुँ, बाहर बैठी हुई औरतें मुझे जस्टिफिकेशन दे रही होती हैं कि इमरान खान ने एक ऐसी बात कही कि औरत जो है वो बाहर निकलेगी तो मर्द रोबोट तो नहीं होते ना, तो इमरान खान अगर आ गए तो वो उसी राह में निकले हुए थे कि उन्होंने फोर्स करना था औरतों को कवर करने के लिए अपने आप को। इन द या फ्यूचर ही वुड हैव गॉन, और ये इसी वजह से उनको सपोर्ट करेंगे कि वो इस्लामिक मदीने की रियासत लेकर आएंगे। हालाँकि सारा व्हाट वाज ड्रामा है। मदीना? मालिस द एग्जैक्टली। बिग ड्रामा वाज़ दैट बिलीव मी मैं यहाँ रहता हूँ इस्लामाबाद में और मतलब ये सारी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स होती हैं इसको देखता कवर करता हूँ। सिर्फ़ अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कुछ भी कहना पड़े, मैं कह दूँगा। और मैं लोगों को कहता हूँ मैं कि यार मुझे इसकी हिपोक्रेसी जो है ना वो नहीं मुनाफ़िकत इसकी बंदे की नहीं पसंद। मैंने कहा आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं, करें। लेकिन ये जस्टिफाई करने की कोशिश ना करे कि मतलब ही इज एंजल वो उस जैसा आदमी नहीं है उस जैसा फरिश्ता नुमा आदमी नहीं है उस जैसा साफ सुथरा आदमी नहीं है मैंने कहा वो करप्ट भी है मॉरल करप्शन भी करता है दूसरी भी करता है सब चीजें हैं उसके अंदर सारी खराबियां हैं उसके अंदर जो एक आम इंसान में होती है मैंने कहा वो मुझ में भी है लेकिन मैं अपने आप को ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता कि जी मुझे तो आप कोई वली और वो प्रॉफिट की उस पर बिठा दे मैंने कहा नो बिल्कुल ऐसा नहीं है मैंने कहा आप लोग ये कर रहे हैं सबसे बड़ा मसला इसलिए बन रहा है आई थिंक जो कल मैं बात कर रही थी ना इन लोगों से, तो वो यही कह रहे थे कि जो इस्लाम अफगानिस्तान और ईरान इन जगहों पे फोर्स हो रहा है ना, वो पाकिस्तान में हो नहीं रहा है एक्चुअली। पाकिस्तान में लोगों को आज़ादी है, कंपेयर टू ईरान, या कंपेयर टू अदर अदर प्लेसेस। हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस को देखें, अभी हम अवार्ड्स हुए, देखें वो क्या-क्या कपड़े पहन के गई हैं, बिल्कुल क्या उन लोगों के कनाडा फोटोज़ आ में रहे होते हैं सेलिब्रिटीज़ के। हमारे स्टाइल 360 है, वहाँ पे छोटे-छोटे कपड़े भी पहने जा रहे हैं, ड्रेसेस भी पहने जा बिल्कुल रहे होते हैं। बिल्कुल दिस इज़ नॉट इन ईरान। तो बात ये कि जब तक, मैं इसी वजह से कहती हूँ कि पूरा शरिया ले आओ पाकिस्तान में। इनको टेस्ट दो ज़रा शरिया का आप, हुँ। फिर जो चीखेंगे ना ये बाहर की भी जो बैठी हुई औरतें हैं, इनको भेजो वहाँ पे और को अब शरिया आ गया आपके लिए, आप यहाँ बैठे, अब एन्जॉय करें आप इसको। कभी नहीं क्योंकि माली जी आएँगे भी नहीं, अब तो फिर साल 2 साल बाद गालिबन आते हैं कभी-कभार सर्दियों के मौसम में, वेदर एन्जॉय करने के लिए आ जाते हैं ये लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में फिर टुर के वापस निकल जाते हैं, लेकिन ये फिर नहीं आएँगे। नहीं, मगर वही है ना, जब तक ऑप्रेस होके रहोगे नहीं ना, तब तक आपको हुँ, पता नहीं चलेगा कि आज़ादी एब्सोल्यूटली, होती क्या है। आप आज़ाद मुल्क में रह के ये बातें कर रहे हैं ना, यही चीज़ के हिजाब इज़ अ चॉइस, इट्स अ चॉइस, क्योंकि वो कंट्री आपको चॉइस दे रही है। दूसरी एब्सोल्यूटली औरतों के राइट, पास वो चॉइस नहीं बिल्कुल। है। तो जैसे हिजाब हिजाब डे बनाया जाता है ना यहाँ पर,
इसी तरह से अभी यास्मीन मोहम्मद ने, आई थिंक शी हैज आल्सो स्टार्टेड कि हम ले जाकर अपने हिजाब बर्न करते हैं। आई एम गोना डू द सेम थिंग। मैं थोड़े बाल भी काटने के लिए सॉलिडरिटी में सोच रही थी, बहुत लंबे हो गए। यूजुअली मैं अच्छे जाती लग हूँ रहे तो हैं। शॉर्ट करवा देती हूँ। नहीं, आज को मैंने अपने बाल इतने बड़े करके ना मैं 2 दफा कटवा चुकी हूँ, एंड आई ओके, पोस्टेड ऑन ट्विटर टू कि छोटे करवा लूँ दोबारा से, एंड आई एम लाइक इट्स परफेक्ट टाइम, मैं छोटे करवा लूँगी ओके, दोबारा से, आई डोंट माइंड, ज़बरदस्त। दोबारा बढ़ जाएंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल मगर सही, हमने बिल्कुल सही। हिजाब जरूर जलाना है जाकर। अच्छा, लास्ट में कभी जो मतलब सारा इनाम जारी, अभी 4-5 दिन पहले कनाडा में ग़ालिबन उसके पेरेंट्स रहते हैं, वो भी कल पहुँचे हैं और मतलब उसकी जो एक मैं कहूँगा अनफॉर्च्यूनेट डेथ उस लड़की की, और जो उसके साथ मैं कहूँगा ज़्यादती सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से उनके साथ किया गया। एक हुँ, अच्छी फैमिली का मैं इसलिए कहूँगा कि बाप भी पढ़ा-लिखा, माँ भी पढ़ी-लिखी और खुद भी अ, एक बड़ी फैमिली का। और एक छोटी-सी बात यहाँ पे करता चलूँ कि इत्तेफ़ाक है कि इस फ़ार्म हाउस के अंदर मैं 2-3 दफ़ा वो पार्टीज़ अटेंड करने के लिए 2-3 दफ़ा मैं जा चुका हूँ, और उस दिन जब मैंने वो फुटेज देखी तो मुझे मतलब एकदम से वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई। मैं कहा, यार ये कैसे हो गया? मतलब अजीब-सा मुझे लगा कि यार उनका बेटा इस तरीके से ये वाली हरकत कर सकता है। लेकिन वो जब थोड़ा-सा पढ़ा तो वो कहते हैं नहीं यार वो पहले भी ऐसी चीज़ें कर चुका है। शायद वो उनकी हुँ। ज़िंदगियाँ तो बच गई, बाकी वो लड़कियों की, लेकिन ये इसके साथ जो हुआ, मिसहैप हुआ। क्या कहेंगे कि एज़ ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हम किधर जा रहे हैं? मतलब एजुकेशन भी है, ये स्टेटस भी है, पैसा भी है, और बावजूद इसके मतलब हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। वो देखिए, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमने औरत को हमेशा से दबा के रखा है। अथॉरिटी से आपकी जब रिलीजन टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भई आप औरत को मार सकते हैं, और लोग आगे कहते हैं कि भई हाँ, अगर औरत हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम एट द एंड आखिरी हमारे पास जो चॉइस है, वो मार सकते हैं, आप उसको हाथ उठा सकते हैं उसके ऊपर। व्हेयरएज़ जब हमने नूर मुकद्दम का जो केस आया था, तो उस बिल्कुल। मामले में ये कहा जा रहा था कि जो ज़ाहिर जाफ़र नाम है ना उसका, हाँ, 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 वो बिल्कुल। वो एथियस्ट था। आई डोंट नो कि वो कितनी ड्रग्स करता था, अल्कोहल करता था, मगर ये वुमेन अब्यूज हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तान में इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप लोग कहते हैं कि नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। हर दूसरे घर में ना औरत पिट रही है, चाहे एक घर में नहीं हुँ, पिट रही होगी, 2 घर डाउन समबडी इज गेटिंग अब्यूज्ड। अब राइट। इनके उसमें आपने पैटर्न देखा, इनकी 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी, आई थिंक हाँ, वो भाग बिल्कुल। गई दोनों लड़कियां, जी, राइट? बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इनके माँ-बाप को नहीं पता था? मेरी माँ, शी वेंट थ्रू, because हुँ, I've been या very close to this domestic violence. My mother suffered about 12 years under domestic violence. मेरी पूरी फैमिली को पता था, मम्मी की फैमिली को पता था, उनकी पूरी फैमिली को पता था। ओके। My mom used to be a principal in school. वहाँ जाती थी, किसी को नहीं पता था कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है। Nobody knew हुँ, कि वो हुँ, कितनी हाइली एजुकेटेड बंदी है, उसकी कितनी लोग इज्जत करते हैं, मगर वो घर जब जाती है तो उसका मियाँ उसको कुटता है। तो हुँ, फैमिलीज़ को पता होती हैं ये बातें। अगर आपके माँ-बाप को ये बातें पता है कि आपका बेटा साइको है, वो इस तरीके से करता है, तो आप बिल्कुल। उसकी तीसरी शादी करवा क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने उनके बाप का इंटरव्यू देखा, हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है आपको नहीं पता? दैट राइट। आई कॉल ब्लफ, कि आप ये बोल रहे हैं आपको पता नहीं था, इन सबको पता है। देखें, जब आप पाकिस्तान में आप पैसे वाले हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, यू कैन लिटरली गेट अवे विद हुँ, मर्डर। इनके या दिमाग में है कि अगर हम कुछ भी कर देंगे, हम छूट जाएँगे, और छूटे हैं बिल्कुल। लोग, ठीक है? पहली बात तो कि आपके वहाँ पे कानून है कि भई अगर जिसको आपने मारा है उसके माँ-बाप आकर या कुछ माफ़ी वग़ैरह होता है इस तरीके से, तो आपका बिल्कुल, खून भी माफ़ हो सकता है ना। दियत तो व्हेन यू हैव दियत अ कहते लॉ हैं लाइक उसको। दैट, हाँ, तो व्हेन यू हैव अ लॉ लाइक दिस इन योर कंट्री, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो बंदा तो करेगा ना, हुँ, उसको क्या है, उसने मार दिया, उसने उठा के, ही डिडन्ट केयर। तो ये चीज़ अब हमको औरतों को जगाना पड़ेगा कि आप रह रही हो वहाँ पर ऐसे, उसमें हमें औरतों की फैमिली से बात करनी पड़ेगी कि भाई बिल्कुल, अपनी लड़कियों को वापस ले आओ। यू नो यू डोंट वांट अ बिल्कुल, डेड डॉटर, उसको या तलाक दिला के ले आओ। आई डोंट केयर वो कि ज़्यादा माशरत बेहतर में है। कितना, हाँ, तो ये हमें, और मगर वही होती है ना, मेरे टाइम पे भी मेरी माँ की फैमिली में नहीं किया सपोर्ट, क्योंकि धमकियाँ आती थी, तुम्हारे फैमिली में लोग उठा लेंगे, हुँ, तुमको मरवा देंगे, तुम्हारे बच्चे छीन लूँगा। जो पावरफुल है वही कर सकते हैं चीज़ें, तो लोग डर के राइट। भी बैठ जाती हैं। बट वी हैव टू एजुकेट आवर वुमेन। पहली बात तो सेल्फ डिफेंस आप अपना सीखिए। अगर बहुत आपको ज़रूरी है। पहली दफ़ा, या हाँ, सेल्फ डिफेंस सीखिए। अगर बहुत आप ज़रूरी। पे मर्द ने पहली दफ़ा हाथ उठा लिया, थप्पड़, पहली दफ़ा में उठा के कोई छुरा नहीं घोंप रहा आपको। पहली दफ़ा थप्पड़ गुस्से, मुक्के वगैरह से वो होता है। अगर आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया है, दैट इज़ योर क्लू, गेट आउट ऑफ देयर। जैसे ही आपको वो क्लू मिले, अगर आपकी फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही, आप किसी फ्रेंड को ढूँढे, फ्रेंड नहीं सपोर्ट कर रहा, हुँ, देयर आर शेल्टर्स दैट कैन हेल्प यू।
गेट आउट ऑफ देयर द फर्स्ट टाइम। अभी इस एग्री। बंदी की मैं एक पोस्ट देख रही थी और उसमें यही था कि शी वाज ट्राइंग टू हील हिम, ही वाज अ ब्रोकन पर्सन। और हमारी औरतों के अंदर ये होती है कि भाई जितना खराब बंदा होता है उसको सही सही रास्ते में ले जाने की कोशिश करती हैं। आप सबको नहीं सुधार सकती हैं, एग्री। आप अपनी एग्री। जान बचाइए। ये जो जी। साइकोपाथ हैं, इनको छोड़ें। इन लोगों की शादियाँ हुँ। होनी नहीं चाहिए। दे शुड हैव अ रजिस्टर्ड लिस्ट ऑफ दीज़ पीपल, ताकि आगे जाके कोई और बंदी इनसे शादी ना करे। सो ज़बरदस्त। आई जस्ट हैव टू से एग्री। डज़न्ट मैटर कि एजुकेशन आप ले आएँ, आप जो भी लें, जब माशरे में वो सपोर्ट नहीं रखेंगे औरत के लिए, जब माशरा एक तलाक याफ्ता औरत को हुँ। गंदी नज़र से नहीं देखेगा ना, तो देन वी विल हैव बेटर सोसाइटी। राइट। मालिज बिल्कुल एग्जैक्टली यही होना चाहिए और पेरेंट्स की ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मतलब उनकी बच्ची अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उसको मेरे ख्याल में वहाँ से रिस्क्यू करना बेशक अगर वो लोग नहीं करते जहाँ पे वो रह रही है लेकिन पेरेंट्स हुँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं किसी के भी हों तो वो प्यारे होते हैं उनको रिस्क्यू करना या उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मालिज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर इस थैंक यू सब्जेक्ट सो मच। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।